दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तिलानी रामा की कहानी, नली का कमाल। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते अचानक बात चतुराई पर होने लगी। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में राजगुरु से लेकर कई अन्य दरबारी तिलानी रामा से जलते थे। ऐसे में तेलानी रामा को नीचा दिखाने के लिए एक मंत्री में दरबार में बोल पड़ा कि महाराज, दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और चतुर लोग मौजूद हैं और अगर मौका दिया जाए तो हम सभी अपनी चतुराई दिखा आपके सामने पेश कर सकते हैं। किंतु महाराज कृष्णदेव ने हैरत में पड़ते हुए पूछा, किंतु क्या मंत्री जी? इस पर सेनापति बोले, महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि मंत्री जी के मन में क्या बात है। दरअसल इस दरबार में तेलानी के राम के अलावा किसी को भी अपनी चतुराई साबित करने का मौका नहीं दिया जाता है। हर बार तेलानी रामा ही चतुराई का श्रेय ले जाते हैं। तो ऐसे में दरबार के बाकी लोग अपनी अपनी योग्यता कैसे दिखा सकते हैं। महाराज कृष्णदेव राय सेनापति की बात सुनकर समझ गए कि दरबार के सभी लोग तेलानी के विरोध में उतर आए हैं। इसके बाद महाराज कुछ देर शांत रहे और मन ही मन विचार करने लगे। तभी महाराज की नजर भगवान की मूर्ति के सामने जल रही धूप बत्ती पर गई। धूप बत्ती को देखकर महाराज के मन में सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने तुरंत कहा, आप सभी दरबारियों को अपनी चतुराई साबित करने का मौका जरूर दिया जाएगा। जब तक सभी दरबारी अपनी चतुराई साबित नहीं कर देते, तेनाली बीच में नहीं आएगा। यह बात सुनकर दरबार में मौजूद लोग खुश हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, आप बताएं कि हमें करना क्या होगा। राजा कृष्णदेव राय ने धूप बत्ती की तरफ उंगली करते हुए कहा कि मेरे लिए 2 हाथ धुआं लेकर आओ। जो यह भी काम कर पाएगा उसे तेनाली से अधिक बुद्धिमान समझा जाएगा। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए और आपस में चर्चा करने लगे कि यह कैसे संभव है। भला धुएं को कैसे नापा जा सकता है क्या? इसके बाद अपनी चतुराई साबित करने के लिए सभी दरबारियों ने अपने हाथ आजमाए, लेकिन कोई भी धुआं नाप नहीं पाया। जैसे ही कोई धुआं को नापने की कोशिश करता, धुआं उनके हाथ से निकलकर उड़ जाता। जब सभी दरबारियों ने हार मान ली, तब उनमें से एक दरबारी बोला, महाराज, हमारे हिसाब से धुएं को नापा नहीं जा सकता। हाँ, अगर तिलानी ऐसा कर पाए तो हम उसे अपने से भी अधिक बुद्धिमान मान लेंगे, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो आपको उन्हें हमारे जैसा ही समझना होगा। राजा मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तिलानी राम, क्या तुम तैयार हो? इस पर तिलानी ने सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैंने हमेशा आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी जरूर करूंगा। इसके बाद तिलानी राम ने एक सेवक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनकर सेवक तुरंत दरबार से बाहर चला गया। दरबार में चारों ओर चुप्पी छा गई। सभी यह देखने के लिए उतावले हुए जा रहे थे कि आखिर कैसे तेलानी राम राजा को 2 हाथ धुआं देता है। तभी सबकी नजर सेवक पर पड़ी, जो शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में वापस आया था। तेलानी राम ने उस शीशे की नली का मुंह धूप बत्ती से निकलते हुए धुएं पर लगा दिया। थोड़ी देर में शीशे की पूरी नली धुएं से भर गई और तेलानी ने जल्दी से नली के मुंह पर कपड़ा लगाकर उसे बंद कर दिया और उसे महाराज की तरफ करते हुए कहा, महाराज, यह लीजिए 2 हाथ धुआं। यह देखकर महाराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने तेलानी से नली लेकर दरबारियों की ओर देखा। सभी के सिर तेलानी की चतुराई देखकर शर्म से नीचे झुक हुए थे। वहां कुछ दरबारी तेलानी के पक्ष में भी थे। उन सब की आंखों में तेलानी राम के लिए सम्मान था। तेलानी राम की बुद्धिमानी और चतुराई देखकर राजा बोले, अब तो आप लोग को यह समझ गए होंगे कि तेलानी राम की बराबरी करना संभव नहीं है। इसके जवाब में दरबारी कुछ भी बोल न सके और उन लोगों ने चुपचाप सिर झुका लिया। कहानी से सीख, हमें दूसरों की बुद्धिमत्ता
का सम्मान करना चाहिए और किसी की चतुराई से जलन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।